सुखपुरा गांव हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंज पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में संतोष अपनी पत्नी सावित्री और नवजात बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीब किसान संतोष ने कुछ महीने पहले सेठ चंद्र से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दय इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। संतोष की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सावित्री चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें जी, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ चंद्र का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सावित्री, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संतोष बाहर निकल नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूं। सावित्री घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वह हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संतोष जैसे ही बाहर आया, सेठ चंद्र ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने संतोष को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर सावित्री ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह गुड़िया को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। सावित्री ने बिना समय गवाए गुड़िया को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आँखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सावित्री को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब सावित्री गांव पहुंची तो उसने देखा कि संतोष खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान संतोष, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को संतोष की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूक दर्शक बने। यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ चंद्र के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में संतोष और सावित्री की लाशें राख में बदल गई। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ चंद्र से कहा, उसकी बेटी गुड़िया को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग गुड़िया को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही सुखपुरा गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा संतोष और सावित्री के परिवार पर कहर बनकर टूटा, लेकिन गुड़िया का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर गुड़िया थी, किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। सुखपुरा की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, निर्मला झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। मोहन अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे मोहन, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही।
निर्मला, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? यह तो भगवान के हाथ में है मोहन। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। मोहन कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भरकर ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। और मोहन झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा कहाँ रो रहा है? वह इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शायद उसको लगा उसका भ्रम होगा। वह फिर से पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है, और इस बार और भी तेज। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ कोई बच्चा है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वह तेजी से नाव के पास जाता है और जैसे ही उसमें झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे किसी फूल की कली हो। मोहन उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है।